हे सी स्टूडेंट, एक बहुत ज़रूरी बात बोलनी है, अपने कान खोल लो। ठीक है। एक एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग एक प्लेन के पायलट हैं, आप मैं इमेजिन करते हैं हम एक प्लेन को उड़ा रहे हैं। ठीक है। हम एक प्लेन में हैं, ऑलराइट। और हमें ये हमारी इमेजिन करो, एक प्लेन में आप बैठे हो और एक ये प्लेन है, हम उड़ रहे हैं एंड हमारा डायरेक्शन, हमारा अगर हम इसको ज़रा सा भी टर्न करते हैं, ज़रा सा भी टर्न करते हैं, तो हम लोग कहाँ लैंड करेंगे, उसमें हज़ारों मीलों का, हज़ारों किलोमीटर्स का फ़र्क आएगा। एक रनवे है, एक आइलैंड है जिसका नाम है पास, एक आइलैंड है, एक रनवे है जिसका नाम है फेल। आप अभी कहाँ लैंड करना चाह रहे हो, तो ये आपकी मेहनत है, आपका प्लेन है, आप इसे फ्लाई कर रहे हो। इसे आपने ज़रा सा भी टर्न किया, आपका जो अप्रोच है, आपका जो डायरेक्शन है, आपने इसको ज़रा सा भी टर्न किया, तो आप पास की जगह फेल पे जा सकते हो, लैंड कर सकते हो। इसको एग्जाम्पल को आप इमेजिन बेटर कर पाओगे अगर आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी होगी, जिसमें एक सिमिलर एग्जांपल था कि जो प्लेन का जो नोज़ रहता है, इसको अगर हम ज़रा सा भी, इतना सा माइन्यूट सा भी टर्न करते हैं, तो वो कहाँ लैंड करता है, वो उसमें हज़ारों किलोमीटर्स का डिफरेंस आ सकता है। इस शहर की बजाय वो उस शहर में लैंड कर सकते हैं। 1% इम्प्रूवमेंट, 1% चेंज की बात की गई है उस बुक में। या आपने अगर ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी देखी हो, उसमें कैसे एक पायलट रहती है जो प्लेन उड़ाना सीखती है, एंड वो कैसे तेज़ हवा के कारण, मौसम उसके कारण से वो किस तरह से डगमगाती है, अपने लैंड करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको बेटर इमेजिन कर पाओगे। इमेजिन करो, मेरे बोलने का ये एग्जांपल का है कि हाउ वी आर स्टडिंग इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट इफ़ नॉट मोर विथ हाउ मच वी आर स्टडिंग। हम कितना पढ़ रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बराबर ही इंपॉर्टेंट है हम कैसे पढ़ रहे हैं। हमारा डायरेक्शन, हमारा अप्रोच इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो आप मुझे पूछोगे ठीक है सागर, तो हमें कैसे पढ़ें, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, कहाँ फोकस करना चाहिए और कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए, ये सब हमें कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा। सो मैं कहूँगा कि आस्क देम हू हैव डन इट, जिन्होंने किया है, जिन्होंने वो चीज़ को हासिल किया है जो आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको पास होना है, रैंक लाना है, एग्जामिशन लाना है, उनसे जाके पूछो जिन्होंने उसको अचीव किया है। रैंकर्स, हमारे सी रैंकर्स की बातें सुनो। आपको पास होना है ना, आपको एग्जामिशन लाना है ना, तो आपको सिंपली उनकी जाके बातें जानना होगा, उनसे जाके उनकी बातों को सुनना होगा। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, उनके इंटरव्यूज़ देखो, बार बार खुद को रिमाइंड करो कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी है, कहाँ फोकस करना है। आपको वो बता पाएंगे जिन्होंने इसको किया है। इस प्लेन के एग्जाम्पल को हमेशा याद रखना। ठीक है। आप अभी एयर में हो, अभी आप एयरबॉर्न हो, अभी आप मेहनत कर रहे हो। सो आपका डायरेक्शन, आपका पढ़ने का तरीका, आपका अप्रोच बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने गलतियाँ की, छोटी छोटी भी गलतियाँ की, तो वो आपकी ट्रेजेक्टरी को पूरा चेंज कर देगा। वो आपको पास की जगह फेल वाले आइलैंड पे लैंड कर देगा, और आप उसी पे बार बार फेल वाले पे लैंड करोगे एंड वापस करके फिर आप वही गलती करोगे, फिर आप गलत जगह लैंड करोगे। आपको सही जगह लैंड होना है, आपको सही रिजल्ट चाहिए, तो आपको आपके डायरेक्शन पे, ये कॉइन है जिसके दो साइड्स हैं। मेहनत कितना पढ़ रहे हैं, जितना ज़रूरी ये है उतनी ज़रूरी हम कैसे पढ़ रहे हैं। जो हमारा जो अप्रोच है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना हमारी मेहनत है। आप सिर्फ पढ़ो मत, सही डायरेक्शन में पढ़ो, सही वे से पढ़ो, समझे। मुझसे वादा करो कि ये बात को भूलोगे नहीं। इस चीज़ को, भले इस वीडियो को मार्क कर लो, ये बात को मत भूलना प्लीज़। आई रिक्वेस्ट, कैसे पढ़ना है, अपनी डायरेक्शन, अपने तरीक़ों पे बहुत फोकस करना। ठीक है। मुझे जो चीज़, जैसे आपको मैंने कहा, रैंकर्स आपको बता सकेंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, कहाँ फोकस करना है, वो रैंकर्स बता पाएंगे। कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो मैं मानता हूँ कि बहुत फंडामेंटल है, इस इंस्टीट्यूट का इनफ कवरेज करके जाना, ICAI का पढ़ के जाना, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स, RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स, बाकी जो सोर्सेज है, केस स्टडी डाइजेस्ट, MCQ डाइजेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कवर करके जाना इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल्स। अनदर थिंग इज़ रिविजन। जो पढ़ रहे हो उसको रिटेन रखना ज़रूरी है। रिवाइज करते करते पढ़ो। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ईजी टू नॉट डू है। बहुत चीज़ें मैंने भी बहुत मुश्किल से इस चीज़ को कर पाया, रिवाइज़ किया, तभी ही मैं पास हुआ, ट्रस्ट मी। सो ये दो चीज़ें मुझे लगती हैं बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्या है जो आपको पास करवाएगा, वो आपको सिर्फ रैंकर्स बता पाएंगे। अपने तरीके पे बहुत ध्यान देना, बहुत फोकस करना है, रिक्वेस्ट। ठीक है। और इस वीडियो को मार्क कर लो और मुझसे वादा करो, इस बात को भूलोगे नहीं, अपने पढ़ने की तरीके पे इक्वली फोकस करोगे। ठीक है। बहुत ध्यान दोगे, और जब आप पास हो जाओगे तो आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, बोलना कि हमने ये बात को ध्यान रखा और हमने अपने पढ़ने के तरीके पे ध्यान दिया, फोकस किया और हम पास हो गए। ठीक है। और मुझे तब आके थैंक यू बोलना जब आप पास हो जाओगे, जब मेरी इस बात को आप गौर करो। याद रखो कि पढ़ने के तरीके पे इक्वली फोकस करना है। जितना आप पढ़ने को फोकस कर रहे हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो, उतना ही ध्यान रखना। भले आप कम मेहनत कर लो, भले अपना वक्त थोड़ा सा, भले कम मेहनत कर लो, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत करो। इस प्लेन वाले एग्जाम्पल को याद रखना। थोड़ा सा भी अपने अप्रोच को, तरीके को, आप जब प्लेन उड़ रहा होता है उसके, अगर आप
थोड़ा सा भी उसका हवा में जब आप उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दूर जगह पे जाके लैंड करता है। से इमेजिन करो ये इंडिया है और ये इंडिया है एंड ये रशिया या यहाँ पे चाइना है। सो आपका प्लेन अगर हवा में है और आपने ज़रा सा भी चेंज किया तो वो इंडिया की जगह कल कहीं और जाके लैंड कर जाएगा। सो एग्जाम्पल था। सो आपका तरीका बहुत ज़रूरी होता है पढ़ने का, उस पर हमेशा फोकस करना। एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको यूज़फुल लगा हो मेरी कोई बात, सो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।